आज के समय में लगभग हर व्यक्ति साधना करना चाहता है, हर कोई सिद्धियां पाना चाहता है, हर कोई देव दर्शन और तीसरी आंख के जागरण की बात करता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि शुरुआत कहां से करें, कैसे करें और किसके मार्गदर्शन में करें। क्योंकि बिना सही शुरुआत के तंत्र का मार्ग साधक को ऊपर नहीं उठाता बल्कि भटका देता है। और यही कारण है कि अधिकतर लोग तंत्र के नाम पर भ्रम, डर और असफलता का सामना करते हैं। इसलिए आज शिवांश तंत्र के माध्यम से हम आपको तंत्र की सही शुरुआत, एक साधारण मनुष्य से सच्चा साधक बनने की प्रक्रिया और सही गुरु तक पहुंचने का मार्ग विस्तार से बता रहे हैं। सबसे पहले आपको यह निश्चय करना होगा कि आपका इष्ट कौन है, किस देवता से आपका हृदय जुड़ता है, किसे आप अपना सर्वस्व मानते हैं। ये निर्णय दिमाग से नहीं बल्कि आत्मा और श्रद्धा से लिया जाता है। क्योंकि तंत्र का मार्ग प्रेम, समर्पण और विश्वास से खुलता है, लालच और जल्दबाजी से नहीं। कोई महादेव को अपना सब कुछ मानता है, कोई मां शक्ति को, कोई नारायण को और कोई भैरव को। लेकिन जब तक आप अपने इष्ट को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते, तब तक साधना की नींव मजबूत नहीं होती। इष्ट के चयन के बाद अगला चरण है इष्ट को गुरु बनाना। जब तक आपको सही भौतिक गुरु नहीं मिलता, तब तक आपका इष्ट ही आपका वास्तविक गुरु होता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि शास्त्रीय सत्य है। जब साधक पूर्ण श्रद्धा से अपने इष्ट को गुरु मान लेता है, तो वही इष्ट सही समय पर उसे सही भौतिक गुरु तक पहुंचाता है। क्योंकि जब इष्ट को लगता है कि अब साधक मार्गदर्शन के योग्य हो चुका है, तब गुरु स्वयं जीवन में प्रकट होता है। इष्ट को गुरु बनाने के बाद अगला और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है इष्ट मंत्र का चयन। इसमें किसी जटिल या खतरनाक बीज मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वही मंत्र चुनना होता है जो सरल हो, शुद्ध हो और जिसे आप हर समय जप सकें। उदाहरण के लिए, जिनका इष्ट महादेव है, वे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी प्रकार जिसका जो इष्ट है, वो अपने इष्ट का नाम मंत्र चुने। इसके बाद वास्तविक साधना आरंभ होती है। साधक को प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे मंत्र जाप करना चाहिए। आप चाहे तो इसे 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम बांट सकते हैं। लेकिन ये जाप अनिवार्य रूप से संकल्प लेकर आसन पर बैठकर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दिन के शेष समय में उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते मन मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए। यदि ये साधना नियम, संयम और श्रद्धा के साथ प्रतिदिन की जाए, तो धीरे धीरे साधक का ऑरा शुद्ध होने लगता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है, देव संकेत प्राप्त होते हैं, स्वप्न और आंतरिक अनुभूतियां बढ़ती है और सही समय आने पर देव दर्शन तथा तृतीय नेत्र के जागरण के अनुभव भी होने लगते हैं। लेकिन ये सब तभी संभव है जब साधना नियमित, धैर्यपूर्वक और पूर्ण विश्वास के साथ की जाए। जब ये प्रक्रिया साधक के लिए सामान्य हो जाए, जब मंत्र भीतर स्वतः चलने लगे और साधना बोझ न लगे, तभी साधक अगली और गूढ़ साधनाओं के योग्य बनता है। उसके बाद वो किसी भी तांत्रिक साधना, महाविद्या मार्ग या उच्च साधनाओं में प्रवेश कर सकता है और तब वो हमसे भी साधनाएं ले सकता है। लेकिन उससे पहले ये पहला अध्याय पूर्ण करना अनिवार्य है। ये तंत्र का प्रथम अध्याय है और दूसरा अध्याय हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि शिवांश तंत्र की हर गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट करके अवश्य पूछें। जय महाकाल।